बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस डिज़र्ट की रेसिपी जो कि है लेबनीज़ स्टाइल में। इसे हम बनाएंगे 2 कप दूध के साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। तो अगर ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी का। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम शुगर सिरप को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे मैं आधा कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये डाल देंगे पॉट के अंदर। और आधा कप चीनी ली है तो 1 कप पानी जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने 1 कप पानी लिया है और आधा कप चीनी ली है। अब इसमें डालेंगे हम सैफरॉन थ्रेड्स, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 4 से 5 थ्रेड्स। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप थोड़ी सी इलायची डाल सकते हैं कूट के, नहीं तो एसेंस आते हैं बाज़ार में, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने थ्रेड्स डाल दी हैं। अब इसमें डालेंगे ऑरेंज ब्लॉसम वाटर, जो कि आपको ईज़िली पंसारी की शॉप पे मिल जाता है। इन केस ये आपको ना मिल सके तो आप इसके अंदर केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड कर दिया है, जो कि लेबनीज़ अरबिक रेसिपीज़ में जाता है। तो इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा शुगर सिरप को कलरफुल बनाने के लिए मैं इसमें डालूँगी ऑरेंज फूड कलर। तो तकरीबन 2 चुटकी के करीब आप इसमें डाल दीजिएगा। थोड़ा सा डार्क है तो यहाँ तकरीबन देखें 1/8 टीस्पून के करीब मैंने डाला है। और इसको डाल के मिक्स कर लेंगे हम। अब तकरीबन इसमें 5 से 6 बॉयल आने देंगे मीडियम हाई फ्लेम पे। अब ये शुगर सिरप में तकरीबन 5 से 6 बॉयल आ चुके हैं मीडियम हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे हमने कोई 1 तार का या 2 तार का शीरा तैयार नहीं करना। तो ये देखें चीनी डिज़ोल्व हो गई है, तो चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे, इसको साइड में कर देंगे, हल्का सा नीम गुनगुना रहने देंगे इसको, जब तक कि हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ मैंने खुली डिश ले ली है जिसके अंदर हम डालेंगे रस। तो यहाँ पे मैं ये देखें ड्राई रस का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि थोड़े से मिनी है। तो ये मिनी रस्क हैं, मिनी रस्क का इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो थोड़े से बड़े साइज़ के जो आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये साइज़ है रस्क का। इसकी हम पहली लेयर लगा देंगे इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर पोर करेंगे अपना ये शुगर सिरप जिसको मैंने तैयार किया था। तो यहाँ पे मैंने जितना शुगर सिरप को तैयार किया है उसको मैंने पूरा का पूरा डाल दिया है। और रस को अब हम सोक होने देंगे जब तक नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 2 कप दूध ले लिया है मैंने, जो कि फुल फैट क्रीम मिल्क दूध है। इसको मैंने ऑलरेडी बॉयल कर लिया था। अब इसमें जाएगी चीनी 1/4 कप, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो है 1/4 कप चीनी का। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर मिल्क पाउडर। तो किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/3 कप डाल दिया है। तो जी अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमारा है वो है बिल्कुल बारीक वाली सूजी। तो ये 1/3 कप सूजी मैं डाल रही हूँ। तो ये देखें बिल्कुल बारीक पिसी हुई जैसी होती है ना, उस तरह की होती है। बहुत ही बारीक से इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। और आपको मैं दिखा भी देती हूँ, कुछ इस तरह के टेक्सचर में होती है ये। आपको 2 तरह की सूजी बाज़ार में मिलती है। और ये देखें कुछ कलर में भी इस तरह की होती है ये। तो इस तरह का जो पाउडर वाला हो तो उसका आप इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे मैदा, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है इसके अंदर। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपके पास नॉर्मल वाली भी इसके अंदर सूजी हो तो आपने उसको पीस के डालना है। थोड़ा सा आपने इसको ग्राइंड करना है और ग्राइंड करके आपने पाउडर बना के इसको डालना है। इसको डाल के बहुत अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। और बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको कुक करना है जब तक ये स्लाइटली थिक नहीं हो जाता। अब यहाँ पे फिर हम इसमें थोड़ा सा ऑरेंज ब्लॉसम वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं 1/4 टीस्पून के करीब डालूंगी इसके अंदर। अगर आपके पास देखिए ये नहीं हो तो आपने क्या करना है, वनीला एसेंस डाल देना है, नहीं तो केवड़ा एसेंस डाल देना है, या फिर आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं, कुछ इस तरह की है, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर में है ये। इस स्टेज पे हम चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। और ये हमारा सेकेंड लेयर जो है वो रेडी हो गई है। अच्छा जी, अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे अनसॉल्टेड मक्खन, जो कि मैंने लिया है 20 ग्राम। और इसको डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है तब भी मैंने इसमें डाला है मक्खन। अब इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और मक्खन डालने के बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है। तो ये थोड़ा सा गर्म ही है, तो हम इसको एज अ सेकेंड लेयर पोर कर देंगे इसके ऊपर। और ये बहुत ही मज़ेदार लेयर बन के तैयार होती है। जब आप इसको सर्व करेंगे ठंडा ठंडा तो ये बहुत ही मज़े की लेयर लगती है। तो ये सेकेंड लेयर को डाल के इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। और इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे जब तक कि इसमें से भापें नहीं निकल जाती और ये थोड़ा सा सेट नहीं हो जाता, जब तक हम इसके ऊपर थर्ड लेयर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद इसकी कुछ इस तरह की शक्ल हो चुकी है। और इसके ऊपर हम लगाएंगे क्रीम। तो मैं यहाँ पे ये वाली क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जो भी टेट्रा पैक क्रीम हो, विपिंग क्रीम हो, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये जो क्रीम है वो थोड़ी सी हार्ड हुई हुई है क्योंकि इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। जब हम इसको मिक्स करके लगाएंगे और इवनली स्प्रेड आउट करेंगे ना थर्ड लेयर, तो ये थोड़ी सी थिन हो जाती है। तो देखिए क्रीम को डाल के मैंने इवनली स्प्रेड आउट कर दिया है। स्प्रेड करते करते इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, थोड़ी सी थिन हो चुकी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही क्रीम डालें, कोई भी टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको डेकोरेट करने के लिए मैं थोड़े से डाल रही हूँ गार्निश के लिए पिस्ते, और ये हैं थोड़े से आलमंड के स्लाइसेस, इसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको तकरीबन हम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे थोड़ा सा सेट होने के लिए, ताकि क्रीम भी हमारी सेट हो जाए, और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो ये डेज़र्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको मैंने सीलिंग शीट के साथ कवर करके फ्रिज में रख दिया था 3 से 4 घंटे के लिए, और ये सेट हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम इसको कर लेते हैं कट। बहुत ही मज़े का बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें बेहतरीन सा हमारा बनके तैयार हुआ है। हर लेयर में आपको एक डिफरेंट सा टेस्ट लगेगा, ट्राई कीजिएगा और इसको एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़े का लगता है ठंडा ठंडा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कर दीजिए एक कमेंट। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।